बच्चों, आज देखिए अभी कोरोना महामारी देश में फैल रहा है, लेकिन इस अवसर पर भी हमको आगे बढ़ना होगा। मैं आज तुमको तुलसीदास और संत तुलसीदास के दोहा के बारे में कुछ समझा जा रहा हूँ। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश में राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में हुआ था। उनके गुरु थे रामानंद। रामानंद से वो दोहे के बारे में कुछ सीखते थे और आज हम सभी को दोहे के बारे में लिखते हैं कि जो सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। दोहे है, तुलसी मीठी वचन ते सुख अवजत चहुअर, वशीकरण है मंत्र है परिहरि वचन कठोर। इसीलिए मीठी वचन का मतलब है कि मीठी बात, मीठी बात, मीठी वचन मतलब मीठी बात। और मीठी बात बोलने से सुख शांति चार ओर पैदा होता है। वशीकरण मंत्र जिस प्रकार सभी को वश कर सकता है, तुलसीदास ने मीठी बात को वशीकरण मंत्र कहा है कि यह मंत्र और यह वचन सबको वश में रख सकता है। मीठी वचन बोलने से चारों ओर सुख शांति पैदा होता है, मन से आपा दूर होता है और कठोर वचन परित्याग होता है। इसलिए तुलसीदास के कहने अनुसार हमको सभी समय मीठी बात बोलना होगा और मीठी वचन बोलने वाला और सुनने वाला को सुख शांति मिलता है। इसलिए हमको हर रोज कठोर वचन को परित्याग करना चाहिए। दूसरी बात है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। खान मतलब खणी, खान मतलब खणी। अगर गोधन, बाजीधन, गजधन, रतन खान है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी का समान हो जाता है। तुलसीदास ने कहा, गोधन मतलब गाय, गजधन मतलब हाथी, बाजीधन मतलब घोड़ा और रतन धन मतलब सोना चांदी और कुछ। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन जिसके पास है और जो लोगों के पास है उनका मन में घमंड पैदा होता है। लेकिन तुलसीदास ने कहा है कि जब आवे संतोष धन, जब संतोष धन आता है लोगों के पास, सभी धन धूरी का समान हो जाता है। मतलब संतोष धन आने के बाद सब धन का और बाजी धन, गोधन, रतन धन सभी धन धूरी समान हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास ने हमको बताते हैं कि सभी समय हमको संतोष धन पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। गोधन, रजधन, बाजीधन, रतन धन यह सब मूल्यहीन हो जाते हैं जब आवे संतोष धन। इसलिए संतोष धन को पाने के लिए हमको प्रयत्न करना होगा। फिर भी संत तुलसीदास देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां के लिए अस्त व्यस्त थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण को उदाहरण रखा है कि इसीलिए तुलसीदास आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ लिखा है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं और खुश पाते हैं, उसको आनंद मिलता है। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को भी रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलता है। इसी प्रकार वशीकरण मंत्र है। तुलसीदास का द्वारा लिखित कुछ पत्रिका है जिसका नाम है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, इसी प्रकार अनेक ग्रंथ है। फिर भी तुलसीदास ने अंत में कहा है कि रोष न रसना चाहिए, बरु मतलब बरंग, खोलिए तलवारी मतलब खड़क,
रोष न रसना खुलिए बरु खुलिए तलवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिए वचन विसारी। तुलसीदास ने कहा है कि क्रोध जब अधिक हो जाते तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य अपने आप कड़वी बात बोल जाता है, अपने पर बस नहीं रख सकता है। अर्थात तुलसीदास ने कहा किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, मतलब किसी को कड़वी बात न कहना चाहिए। ये कड़वी बात तलवार से भी अधिक लोगों के दिल में घाव करती है। कड़ी बात बोलने से बोलने वाला को और सुनने वाला को दुख आता है, वो तलवार भी अधिक भयंकर होता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कड़वी बात का प्रहार सीधे दिल और मन पर प्रभाव पड़ता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, लेकिन कड़वी बात और क्रोध और रोष मनुष्य का दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुलसीदास के कहने अनुसार कुछ बात बोलने से पहले सोच विचार करनी चाहिए, जिससे किसी को दुख न पहुंचाना। कड़वी बात का प्रहार सीधे हृदय और मन पर प्रभाव पड़ता है। तलवार शरीर पर घाय करता है, लेकिन कड़वी बात दिल पर घाय करती है। दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कुछ बात बोलने से पहले हमको पहले सोचना होगा कि यह बात किसका पर नुकसान होती है। और इसीलिए तुलसीदास ने कहा हमको कुछ बात बोलने से पहले जानबूझकर सोच विचार कर बोलना होगा, जिससे किसी पर कष्ट न पहुंचाना। मीठी बात बोलने से सभी लोगों को सुख और शांति पहुंचाता है। तुलसीदास के द्वारा आज सभी लोगों के सामने लोकप्रिय है। लिखिए पौधों मतलब छोड़ना होगा। बाजीधन मतलब घोड़ा। उपजत मतलब चार ओर पैदा होना।